गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का ग्रामर आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसके पहले बता देते हैं कि हम आपको लिटरेचर का चैप्टर 3 अपना अपना महत्व का क्वेश्चन से भेज रहे हैं, जो कि आप लोग अपना कॉपी में नोट करना है। और ग्रामर में आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 3 शब्द विचार। तो शब्द विचार हम आधा पढ़ा दिए थे और उसके बाद से हम पढ़ा रहे हैं, जो कि आप कॉपी में इसको भी लिखना है, होमवर्क आप लोग का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ाएंगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और 4 नंबर होता है विदेशी शब्द। तो पहला पढ़ेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ये शब्द जब हम पढ़ेंगे तो वह संस्कृत भाषा का ही रहता है और उसको हिंदी भाषा में ही उसको प्रयोग करते हैं। जैसे घृत, तो आप देख रहे हैं कि घृत यानी संस्कृत भाषा है। वधु, काक, अग्नि, आम्र आदि ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द है और ये ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में भी इसको प्रयोग करते हैं, तो वही तत्सम शब्द कहलाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में परिवर्तन के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी के परिवर्तन के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, बहू, कौवा, आग, आम आदि, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है तत्सम और उसका तद्भव। तो यहाँ पे जैसे तत्सम है साग, तो तद्भव रूप क्या हो जाएगा? साग। उल्कू यानी उल्लू, तैल, तेल, मच्छिका, मक्खी, पौत्र और पोता। तो आप लोग समझ गए होंगे तत्सम यानी संस्कृत भाषा के शब्द है और तद्भव हिंदी भाषा में उसको प्रयोग किया जाता है। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द भारतीय भाषाओं में हिंदी में मिल जाते हैं अथवा आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों को हिंदी में लिया गया है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी में मिल गए हैं और जब आवश्यकता हुई है तो वो शब्द क्या हो गया है? उन जिन शब्दों को हिंदी में लिया गया उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, लुटिया, लड़की, पगड़ी, खटिया, चिमटा, लट्टू आदि। तो ये सब आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया गया है, हिंदी में लिया गया है। अब 4 नंबर है विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में घुल मिल जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो ऐसी भाषाएं हैं जो दूसरा शब्द होते हुए भी हिंदी में क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, चाय, रिक्शा, कैंची, चाकू आदि, ये सब क्या है? विदेश से शब्द आए हुए हैं जो कि हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाषा दिया हुआ है और शब्द दिया हुआ है। अंग्रेजी भाषा का कुछ शब्द दिया हुआ है, फ्रेंच भाषा का, फारसी का, अरबी का, यूनानी का, जो कि आप लोग PDF में देख के इसको पढ़िएगा। अंग्रेजी भाषा में क्या क्या प्रयोग किया गया है? तो अंग्रेजी में है क्लास, फ्रेंच में हो जाएगा आपका कार्टून, फारसी में हो जाएगा आबादी, अरबी में हो जाएगा नज़ारा, यूनानी में क्या हो जाएगा? टेलीफोन, चीनी में हो जाएगा पटाखा, तुर्की में हो जाएगा चिक और जापानी में क्या हो जाएगा? रिक्शा। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। पहला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो पहला पढ़ेंगे विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिसका लिंग, वचन और कारक इत्यादि के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण क्या होता है? इसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बुढ़ा है तो बुढ़िया हो जाएगा, लड़का है तो लड़की है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका लिंग कैसे क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और 4 नंबर क्या होता है? क्रिया। तो संज्ञा यानी रोशन, हवा महल हो जाएगा। सर्वनाम में हो जाएगा मैं, तुम, हम, वह। विशेषण में हो जाएगा लाल, हरा। क्रिया हो जाएगा पढ़ना, खेलना। तो इसमें मालूम है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, उसी का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उदाहरण दिया हुआ है। दूसरा है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द
जिनका रूप किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द के, किसी भी तरह से उसका क्या होता है, किसी भी कारण से भी कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, उसे हम लोग अविकारी शब्द। जैसे और, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, किंतु, धीरे धीरे, तथा और आदि। अविकारी शब्द भी क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और 4 नंबर क्या होता है, विस्मय बोधक। तो क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या क्या होगा, धीरे धीरे, तेज। संबंध बोधक का ऊपर नीचे। समुच्चय बोधक का होगा और परंतु। और विस्मय बोधक का क्या होगा, हाय अरे। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो पहला है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, कक्षा, कमल, नदी आदि। तो इन शब्द का क्या होता है, कोई न कोई अर्थ इसका निकलता है, उसको सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लापी, तो आप लोग देख रहे हैं लापी, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द, यानी याच आदि। ठीक है, तो ये आप लोग का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ये चैप्टर 3 है जिसको आप लोग कॉपी में करना है। तो आप लोग का होमवर्क बता देते हैं। इसमें तो आप लोग आधा लिखे होंगे शब्द विचार में, उसके बाद से क्वेश्चन आप लोग को लिख लेना है पीडीएफ में, पीडीएफ के द्वारा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशर, और इस सब का क्या करना है, डिफिनेशन भी लिखना है। और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद लिखिएगा, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, इसका भी लिखना है। और विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, भेद और उसका नाम लिखना है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, और दोनों का डिफाइन भी करना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो जो कि ग्रामर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है और लर्न करना है। धन्यवाद।